वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग जो है सी सैट या आप सीजीएल कह लीजिए या आप आईबी कह लीजिए, उसके लिए जो मैथ्स रिक्वायर्ड होती है तो वो हम चैप्टर वाइज एक सीखने वाले हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो मेरा जो एम जो है वो वो ये है कि मैं टोटल 40 चैप्टर्स हैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के, तो वो मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में वो मैं आपको पढ़ा दूं ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे चैप्टर वाइज। मैं वो मॉड्यूल भी लेके आऊंगा जिसमें मैं सीजीएल से रिलेटेड, आईबी से रिलेटेड और फिर जनवरी के आसपास सी सेट से रिलेटेड हम लोग ये सब काम करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। आज एम है कि 4 चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूं, उसकी थियोरी पढ़ा दूं, एक एग्जाम्पल करते जाएंगे और फिर जिससे कि थियोरी मजबूत होती जाएगी। हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम है तो बेसिक, लेकिन बेसिक में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको ढंग से करना होगा। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं, फिर देखेंगे जैसा प्रॉब्लम जैसी आए फिर चलते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको कहते हैं प्लेस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसको एक एग्जांपल से समझ जाइए, बहुत आसान है। 2 3 4 5 0 मान लीजिए कि ये है, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का फेस वैल्यू क्या है, आंसर इज 3। 3 का प्लेस क्या है, द आंसर इज 1000। और 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, आंसर इज 3 इंटू 1000, यानी प्लेस इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू 3000। ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। होपफुली आप लिखते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आप शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव डायरेक्शन में इंफिनिटी तक। फिर है होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव डायरेक्शन में इंफिनिटी तक। इंटीजर्स क्या होते हैं, दोनों डायरेक्शंस में -1 -2 डॉट 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 1 2 3 डॉट 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 ऐसे। 4 रैशनल नंबर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी जो हमारा नंबर सेट था इंटीजर तक पहुंचा था, अब हम इंटीजर्स के इस फॉर्म को लेते हैं p बाई क्यू के फॉर्म पे, जहां q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब 0 0.1 0.01 डॉट 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 1 2, इधर नेगेटिव में भी -1 -1.2 ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ रैशनल नंबर। फिर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल कौन से हुए, √2 इरैशनल हुआ। क्यों, क्योंकि उसका डेसिमल के बाद
कोई पैटर्न नहीं है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद आपको या तो वो एक डिजिट के बाद रुक जाए, एक एक पॉइंट के बाद रुक जाए, या फिर कंटिन्यू भी हो रहा है तो फिर एक पैटर्न में कंटिन्यू हो, तो आप कहते हैं कि ये रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर के दो टाइप, एक हुआ टर्मिनेटिंग, कुछ डिजिट के बाद रुक जाए तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक हुआ रिपीटिंग, कि वो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं है एक ही डिजिट रिपीट हो, दो तीन डिजिट भी रिपीट हो सकता है, जैसे 0.235 235 235 डॉट डॉट डॉट, ये भी रैशनल नंबर्स कहेंगे। लेकिन 0.101 001 0001, अब ये इस कोई पैटर्न नहीं है इसमें, मतलब रिपीट होने वाला कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे तो पैटर्न है, इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो ये इरेशनल नंबर है। और रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन है, कि रैशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये सीख गए हम लोग। अब अगला कॉन्सेप्ट, ये सब इससे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन ये बस माइंड क्लियर रखने के लिए बताना जरूरी होता है। ठीक है, अब जब नंबर सीख गए तो उन पर किए जाने वाले ऑपरेशन सीख लेते हैं। कौन से ऑपरेशंस? तो एडिशन है, आपको दो नंबर्स को जोड़ना आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ऑफ है, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। तो आपको इसके बाद बोर्ड मास पता होना चाहिए। आई होप कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऑफ आता हो। ऑफ नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स वाला ऑपरेशन कंप्लीट करना चाहिए, सबसे पहले बड़े वाले ब्रैकेट्स का, फिर करली वाले का, फिर स्मॉल वाले का, फिर ऑफ करना चाहिए, फिर डिवीजन करना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आई होप आप लिखते जा रहे होंगे। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स करना होगा। बोर्ड मास का रूल याद कीजिए, तो बाकी सबको डायरेक्ट लिख दीजिए। 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 5, 1 हो गया। अब वो ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले डिवाइड करना होगा, तो इसको देखिए, ये 1 हो गया। बाकी सबको कॉपी कर दीजिए, इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, 1 इंटू 6 6 हो गया। अब इसके बाद प्लस करना होगा, तो देखिए 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना होगा, आंसर 7 होगा। तो ऐसे करना है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस हैं, इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस। सीजीएल और शायद आईबी में भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। सीजीएल में तो एक आध सवाल मैंने देखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, बहुत सारे सवाल सीसैट में भी हैं जो आते हैं।
हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, 13 की, या 13 की नहीं, 18 की, 25 की, 88 की और 125 की। इन्हीं नंबर्स की क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि बाकी इनसे डिराइव हो जाएंगे। हम कुछ पैटर्न डिराइव करेंगे तो बाकी इनसे डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 की बताइए। यूनिट्स प्लेस देखिए, यूनिट डिजिट देखिए, मान लीजिए 2463। आप जानते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 0 नहीं है। यानी कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 24680 हो तो ही वो 2 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। तो 2462 डिविजिबल है, 2464 डिविजिबल है, एंड सो ऑन। तो ये 2 का हो गया, यूनिट डिजिट की बात है। 3 की बात करें तो 3 जो सम ऑफ डिजिट्स है उसमें वो देखना पड़ता है। जैसे 2463 है तो 4 2 6, 6 12 और 3 15, 5 1 6, तो टोटल 6 आया या 15 आया, वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ सम देखना पड़ता है, यहाँ यूनिट डिजिट देखना पड़ता है, यहाँ क्या देखना पड़ता है, लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स देखना पड़ता है। क्यों लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है? इसलिए क्योंकि ये 2 स्क्वायर है तो उसमें कुछ 2 के लक्षण तो आएंगे ना। 2 2 टू द पावर 1 था तो उसमें यूनिट डिजिट देखना पड़ता था। 4 2 स्क्वायर है तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। जैसे 2464 तो इसके लास्ट के 2 डिजिट है 64, तो 64 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 2 उतरा, 6 4 जा 24, 16 आया, डिविजिबल हो गया। डिविजिबल हो गया मतलब 2464 भी डिविजिबल होगा, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, 5 के साथ क्या होगा? 5 के साथ आपको लास्ट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट इसको कहते हैं। 2 में भी यूनिट देखना था, 5 में भी यूनिट देखना था। अंतर इतना है कि 2 में जब यूनिट डिजिट देखते थे तो देखते थे कि 24680 तो नहीं है, यहां वो नहीं देखना है, यहां देखना है कि 5 या 0 तो नहीं है। अगर 5 या 0 हुआ तो डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल बताइएगा 67895, क्या ये 5 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है। अगर ये 0 हो जाता तो भी डिविजिबल होता, अगर ये 6 हो जाता अब डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए ये है 5 का रूल। ये सब लिखते चलिए तो आपको फायदा होगा। आप इन लेक्चर्स को डबल स्पीड पे देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते समय ये जो लेक्चर्स हैं इनका एम एक ही है कि आपके पास क्रिस्प सीसैट का नोट्स हो या क्वांट रीजनिंग का हर एग्जाम के लिए नोट्स हो, ताकि जब कभी भी उसको थोड़ा सा रिवाइज करना हो, ऐसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पास एक क्रिस्प नोट्स हो ताकि आपको फिर कहीं ना जाना पड़े। तो ये सब लिखते चलिए, एक एक एग्जाम्पल लिखते चलिए ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। 6 है तो 6 के लिए क्या चाहिए? 6 के लिए चाहिए, 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में। मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है, जो 2 से डिविजिबिलिटी का है प्लस जो 3 से डिविजिबिलिटी का है, दोनों से चेक कर लीजिए, अगर दोनों से ओके मिल रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इनफैक्ट ये जो है वो बहुत थंब रूल है। थंब रूल मतलब किसी भी नंबर को ले लीजिए, किसी भी नंबर को ले लीजिए, अगर आप उसको 2 प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 10 है तो वो 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो 2 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो है 24680 यूनिट डिजिट, और 5 से जो है वो है 5 और 0 यूनिट डिजिट। अब इन दोनों में जो कॉमन है 0, यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर 2 आया तो वो 2 से डिविजिबल होगा, 5 से नहीं होगा, और अगर 5 आया तो 5 से डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा। तो हमें यानी कि पहले तो 10 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है और फिर देखना है कि दोनों की क्राइटेरिया में क्या कॉमन है। तो 0 कॉमन है, तो यानी कि यूनिट डिजिट में 0 आए तो वो 10 से डिविजिबल होगा।
लेकिन ये रूल तो कॉमन हो गया ना कि जैसे ही किसी नंबर से आपको डिविजिबिलिटी पूछे तो देखिए कि क्या आप उसको दो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, 2 और 5। अगर तोड़ सकते हैं, जैसे 6 को तोड़ा ना हमने 2 इंटू 3, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल वही होगा जो 2 और 3 का कंबाइंड होगा, राइट। तो 2 का भी होगा और 3 का भी होगा। उसी तरीके से 10 का डिविजिबिलिटी रूल वही होगा जो 2 का भी होगा और 5 का भी होगा। तो इस दोनों में कॉमन यही है, 0 वाला, इसलिए ये होगा। इसमें कॉमन कुछ नहीं था तो 2 का भी लगेगा, 3 का भी लगेगा, इंटरसेक्शन है ना। तो ये है बात। तो 6 का समझ गए कि 2 का भी रूल और 3 का भी रूल, दोनों कंबाइंड रूल 6 का रूल है। ठीक है, मतलब थोड़ा एग्जांपल लेके देख ले। एग्जांपल है 6 टू 6 मान लीजिए, और पूछ रहा है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यूनिट डिजिट 6 है, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब देख लीजिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देख लीजिए कि 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6, तो 6 6 12 6 18 2 20 और 1 21, 3 से डिवाइड करने पे 7, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 6 2 6 1 6, 6 1 जा 6, 0 0, 2 उतरा नहीं लगा तो यहाँ पे 0 लगता है। डिवीजन में बहुत लोग ये रूल भूल जाते हैं। फिर 6 आया, 6 4 जा 24, बचा 2, 26 में से 24 2, फिर 1 उतरा, 6 तिया 18, 3 उतरा, 6 उतरा, 6 छके 36, देखिए 0 आ गया ना। इसका मतलब है कि ये 6 से डिविजिबल है। तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जो रूल पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली ऐसे रूल हैं कि आप बिना डिवाइड किए चेक करेंगे तो ही, तो तब आप अगर बता पाए तो माना जाएगा कि आपको रूल पता है। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 6 तक तो देख लिया हमने। 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर है 658, 658 है, तो आपको क्या करना है कि इनको दो भाग में डिवाइड कर देना है, यूनिट डिजिट अलग, बाकी दोनों अलग। अब आपको ये ऑपरेशन करना है 65 माइनस 2 इंटू 8, मतलब यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई और 65 से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी कि 65 माइनस 16, 15 में से 6 9 और 5 में से 1 4। अब क्या ये डिविजिबल है 7 से? जी हाँ, 7 7 जा 49, यानी कि ये जो मेन नंबर है वो भी डिविजिबल होगा। ये टोना टोटका जैसा लग सकता है, बट ये यही तरीका है, ये रूल है उसका। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को, जैसे 343 चेक करना है तो 34 माइनस 2 इंटू 3, यानी 34 माइनस 6, यानी कि 28। 28 7 से डिविजिबल है, जी हाँ, 7 4 जा 28, यानी कि 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। यही तरीका है। ठीक है, सीख गए। ठीक है, चलिए 8 से बताइए। अगर आपको याद होगा कि 2 से डिविजिबिलिटी का तरीका था कि यूनिट डिजिट चेक करते थे, और उसका रीजन क्या बताया था, क्योंकि 2 जो है वो 2 का पावर 1 होता है। 4 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते थे, क्योंकि 4 जो है 2 स्क्वायर था। ये मैंने लॉजिक दिया था। उसी तरीके से 8 जो है वो 2 क्यूब है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं कि क्या वो 8 से डिविजिबल हैं। अगर हाँ, तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक नंबर है 57832, तो इसके लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, 832, क्या ये डिविजिबल है? 8 1 जा 8, 3 उतरा नहीं लगा 0, 2 उतरा 8 चौक 32, 0, तो डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी डिविजिबल है। इनफैक्ट आप देखिए ये 3 नंबर को कांस्टेंट रख के यहां कुछ भी लिख दीजिए, 99832, क्या ये डिविजिबल है? जी हाँ है। 98832, ये तीनों कांस्टेंट है, इसको बदलते जाइए और वो सारे नंबर जो हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे।
राइट। तो ये तरीका है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का, ये तरीका है। ठीक है, चलिए, होपफुली आपने लिख लिया होगा। 9 से बताइए, चूंकि 9 3 स्क्वायर है, तो अब सोचिए क्या तरीका होगा। 3 into 3, यानी 3 से जो तरीका है वही 9 से भी तरीका है, अंतर बस 3 और 9 का है। मतलब मान लीजिए 2 6 4 6 बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या होता है तरीका, इसके सम ऑफ डिजिट्स कर दीजिए, 2 + 6 + 4 + 6, तो 6 4 10, 6 16 और 2 18। ठीक है, अब बताइए क्या 18 3 से डिविजिबल है? जी हाँ है, तो 2 6 4 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का भी सेम तरीका है कि आप सम ऑफ द नंबर्स, द डिजिट्स, 2 + 6 + 4 + 6 18 आएगा। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो जी हाँ है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो सेम रूल, बस 3 की जगह 9। वहां सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए था, यहां सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल होगा बाय 9। ठीक है, होपफुली आपने लिख लिया हो। अपनी भाषा में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए, जिसमें भी कंफर्टेबल है उसमें लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए 10 से। 10 का मैंने बता दिया था, 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, तो जो 2 का रूल है और जो 5 का रूल है, दोनों में जो कॉमन है वो 10 का रूल है। मतलब यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, बस बात खत्म। 11 का रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, 11 का रूल पढ़ते हैं। 11 का रूल क्या है? बेसिकली आपको ऑड इवन करना है, मतलब 3 4 6 2 1 2 4, है ना। मान लीजिए इसको चेक करना है, तो करना क्या है कि 1 3 5 7, इनका अलग सम निकालना है, और 2 2 4, ये जो इवन प्लेसेस पर है इनका अलग सम निकालना है। तो निकालिए, 3 + 6 + 1 + 4, कितना आंसर आया? 6 4 10, 3 13 1 14, और 4 + 2 + 2, 4 2 6 2 8, इनका अलग आया। अब ऑड माइनस इवन कर देना है, तो 14 - 8 6। अब देखना है कि ये जो नंबर है क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो आंसर है नहीं, तो बस बात खत्म। फिर ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। एक नंबर देखते हैं, 30426, तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, 4 + 6 + 3, और फिर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, -2 + 0, 6 4 10 3 13, -2 11। क्या 11 11 से डिविजिबल है? जी हाँ है, तो बस ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। यही करना है आपको, ऑड इवन करना है, ऑड नंबर्स का सम माइनस इवन नंबर्स का सम, और देखिए कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो भी ठीक है, क्योंकि 0 भी 11 से डिविजिबल है। अगर आप गौर करें, अगर आप 0 को 11 से डिवाइड करें तो 11 0 0, 0 आ जाता है। तो 0 भी 11 से डिविजिबल है, अगर उनका डिफरेंस जो है वो 0 आ जाए तो भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या कही, अब कहाँ आइए, हाँ अब यहाँ आइए कि 12 से डिविजिबिलिटी का रूल। 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि बस अब देखिए कि जो 2 into 3 या 4 into 3, यानी, माफ कीजिए, मैं थोड़ा इसको करता हूं खत्म। हाँ, तो अगर वो 4 से डिविजिबल है और वो 3 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, और ये सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो बस 12 का क्या हो गया, इन दोनों का
सम दोनों चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए 84। 84 का सम कितना होता है? 12। क्या वो 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो 3 से वाला तो हो गया। अब 4 से लास्ट 2 डिजिट्स, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो क्या वो 4 से डिविजिबल है? जी हाँ है। तो बस बात खत्म। तो ये है डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका 12 से। ठीक है, चलिए आई होप आपने लिख लिया हो। 12 हो गया। 18 से देख लीजिए। 18 से अब देखिए कि 9 इंटू 2 कर सकते हैं, है ना? तो फिर यानी कि जो 9 का 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि इवन नंबर होना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 0 होना चाहिए, और यहां सम ऑफ डिजिट्स, तो 18 का बस इन दोनों रूल्स का एडिशन हो जाएगा। तो पहले चेक कीजिए कि इवन नंबर है कि नहीं, फिर चेक कीजिए कि सम ऑफ डिजिट्स है कि नहीं। अगर है तो फिर मान लीजिए 72 है। पहले तो यूनिट डिजिट है, 2 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल है कि नहीं? 7 2 9, जी हाँ है। तो बस 18 से भी होगा, 18 चौक 72। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपने लिख लिया होगा। 25 से डिविजिबिलिटी, वो 5 स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, यानी जो 5 का रूल है वही टू डिजिट्स पे लागू हो जाएगा। मतलब 5 का रूल क्या था? लास्ट डिजिट जो है वो 5 या 0 होना चाहिए। तो 5 स्क्वायर का क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट्स वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स बोलने में नहीं बन रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 17675। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट्स, क्या ये डिविजिबल बाय 25 है? जी हाँ है। 25 3 35 75, तो ये भी डिविजिबल होगा फिर, है ना? देखें, 25 छके 150, 25 सत्ते 175, तो 175, तो एक बचा, फिर 7 उतरा, नहीं लगा, 0, 175 707, जी हाँ डिविजिबल है। तो ये 25 से रूल था। ठीक है, अब बताइए 88 से रूल है। 88 88 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 11। तो 11 वाला रूल आप याद कर लीजिए, ऑड माइनस इवन, और 8 याद कर लीजिए 2 क्यूब, तो लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8। अब इन दोनों का जो दोनों चेक कर लीजिए, वो 88 से डिविजिबल होगा। मैंने 88 का क्यों बताया? कभी एग्जाम में आएगा 88? जी नहीं। लेकिन आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि अगर आपको एक नंबर n से डिविजिबिलिटी का पूछे, उसका यूज हो, तो आपको आना चाहिए कि उसको हम दो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दें, और इन दोनों का जो रूल होगा उन दोनों को ऐड कर दें, तो वो इसका रूल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हैं? देखिए 111 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा? 3 इंटू 37। तो जो 3 का रूल होगा और जो 37 का रूल होगा, उन दोनों का मिश्रण। बताइए, और क्या ले सकते हैं आप? 11 इंटू 13 इंटू 17, तो 11 इंटू 13 हो गया 143, इंटू 17 कितना हो गया? 7 3 का 21, हाथ में 2, 7 चौक 28, और 2 30, और 3 23, हाथ में 2, 7 एकम 7, और 2 9, और 4 एकम 4, 9 4 13, हासिल 1, एक एकम 1, और एक 2। ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा? जो इसका होगा, इसका होगा, और इसका होगा, तीनों का एडिशन। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिए, तो उन प्राइम फैक्टर्स के रूल्स का जो सम है वो उस नंबर का रूल होगा। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से बताइए 125 का क्या होगा? ये 5 क्यूब है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल होना चाहिए।
बात खत्म, यही बात। ये हो गया डिविजिबिलिटी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बनाइए, 1x 5x 01, ये 11 से डिविजिबल है, तो बताइए कि x की वैल्यू कितनी है। बस ऑड इवन कीजिए, 1x x, तो 2x प्लस 1 ऐड कर दिया ऑर्ड वालों को। अब इवन वाले कीजिए, तो 1 प्लस 5 प्लस 0 विच इज 6, ठीक है। अब ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तो यानी कि ये 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, एंड सो ऑन। यानी 2x माइनस 5 ये 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, एंड सो ऑन। याद रखिए x एक डिजिट है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक ही हो सकती है, ठीक है। अब देखिए क्या है वैल्यू, 5/2, या फिर 8, या फिर 27/2, एंड सो ऑन। तो जो 8 है वही डिजिट के फॉर्म में है, बाकी सब तो फ्रैक्शन है, तो यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। यही है बात सच, ठीक है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, सीजीएल में भी मैंने देखे हैं। आईवी के सवाल मैंने भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे ही सवाल आते होंगे, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तीनों एग्जाम्स में, सीसैट के लिए भी, सीजीएल के लिए भी, आईबी के लिए भी। पहला क्या है कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। मतलब डिफरेंस निकालना है ऑड नंबर्स का। मान लीजिए दो ऑड नंबर बताइए, 5 और 3, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 16। यही कह रहा है कि ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं और देख लेते हैं, 7 और 13, तो 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 20 तक स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। 0 120, अगेन 8 से डिविजिबल है। ले लीजिए कुछ 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, तो ये है 529 माइनस 289। 0 12 में से 8 4, 4 में से 2 2, अगेन ये 8 से डिविजिबल है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर्स का स्क्वायर, तो वो जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। क्यों है ऐसा, इसीलिए है क्योंकि एक ऑड नंबर ले लीजिए 2m प्लस 1, ऑड नंबर का फॉर्म ऐसा होता है, और 2n प्लस 1 दूसरा ऑड नंबर ले लीजिए, ऑड नंबर ऐसा ही दिखता है। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, a माइनस बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कट गया, 2 टाइम्स m माइनस n, और ये है 2m प्लस 2n प्लस 2, विच इज, यहां से 2 कॉमन हो गया 4, m माइनस n, m प्लस n प्लस 1, ठीक है। हाँ, यानी कि तो ये 4 से डिविजिबल निकला, ठीक है। और आपको संबंध आता होगा जिससे कि यहाँ पे, यहाँ से एक 2 और आना चाहिए ताकि ये 8 इंटू समथिंग आ जाए, तो अभी हम लोग प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक रिजल्ट के रूप में याद कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8। सेकंड, the sum of any two consecutive numbers is equal to the difference of their squares। ठीक है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, 7 और 8, ठीक है, इनका स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लीजिए,
8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 64 माइनस 49 कितना आ गया? 14 में से 9 5, 5 में से 1 4, यही तो 7 प्लस 8 भी आता है। ये सिंपल सा बात है कि अगर आप दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लें, एक m और एक m माइनस 1, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये कट गया, आया क्या? m प्लस 1, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है उनके सम के बराबर आता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसका यूज हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई, होपफुली आपको समझ आ गई हो, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, और बताइए। The sum of cubes of any three consecutive numbers is divisible by the sum of the numbers themselves. मतलब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब कितना हुआ? 8 प्लस 27 प्लस 64, 7 8 15 और 4 19, हासिल 1, 6 2 8 1 9, 2 प्लस 3 प्लस 4 9, तो 99 जो है वो 9 से डिविजिबल है। मतलब तीन नंबर्स ले लीजिए 2 3 4, तीनों का क्यूब करके ऐड कर दीजिए, जितना आएगा उतना उन नंबर्स के सम 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 9 से डिविजिबल होगा, यही दिया हुआ है। दीज आर वेरी सुपरफ्लुअस रिजल्ट्स, मतलब ठीक है, सही है, बट इसका यूज हमको नहीं लगता है ज्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीजें जिनका यूज होगा। चौथा नंबर, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 27, इस तरह का फॉर्म में हो तो वो हमेशा x माइनस a से डिविजिबल होता है, ठीक है, हमेशा m की किसी भी वैल्यू पे 2 3 4 5 माइनस सॉरी 1/2 किसी भी फॉर्म, ये हो गया। और पांचवा, x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m, ये x प्लस a से डिविजिबल होगा, लेकिन जहां m की वैल्यू ऑड नंबर होनी चाहिए, यानी x क्यूब प्लस 1 x प्लस 1 से डिविजिबल होगा क्योंकि m 3 है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। छठा, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, ये x प्लस a से डिविजिबल होगा। लास्ट टाइम x माइनस a से था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, ये x प्लस a से डिविजिबल होगा अगर m ऑड हो, अगर m इवन, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये x प्लस a से डिविजिबल है, जी हाँ है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए, कैंसिल हो गया। तो वो इसीलिए है क्योंकि m की वैल्यू यहाँ इवन है, ऑड होती तो नहीं होता। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये एक्स प्लस ए से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो ये एक बात है, ठीक है। आइए और देखना है आपको, एक क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन है कि 15 टू द पावर 14 माइनस 1, ये एक नंबर है, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप, बहुत लंबा आएगा। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है जो इस पूरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब डिविजिबल है। 12, 13, 14, 15, तो वही लगाइए, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, ये x माइनस a से हमेशा डिविजिबल होता है। दूसरा, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाई x प्लस a, ये हमेशा डिविजिबल होगा अगर m की वैल्यू इवन हो। देखिए m की वैल्यू इवन है, मतलब 15 प्लस 1 16 से तो पक्का डिविजिबल है, लेकिन 16 ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लगा लीजिए। तो 15 टू द पावर 14 माइनस 1 टू द पावर 14 इसी फॉर्म पे है,
ये x माइनस ए यानी 15 माइनस 1 से हमेशा डिविजिबल होगा, यानी 14 से हमेशा डिविजिबल होगा। देखिए बिना कैलकुलेट किए आप आंसर तक पहुंच गए। तो इस तरह के क्वेश्चन बकायदा आएंगे। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, नहीं यही तरीका है, यही बनाना होगा आपको, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे कि जिसे देखिए 15 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। जैसे 15 है, 15 को 15 से गुना कीजिए, 5 5 जा 25, 225 आता है, लास्ट में 5 ही आता है, याद कीजिए, ठीक है। तो 15 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि वो 12 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। वो 13 से हो सकता है, 14 से हो सकता है, 15 से हो सकता है, नहीं नहीं सॉरी हो सकता है, सॉरी वही तरीका है, वही तरीका है। अनफॉर्चुनेटली इसका और कोई तरीका नहीं है, मे भी हो, बट वो मैं उससे अवगत नहीं हूं। तो हम लोग जो पढ़े हैं उस पर स्टिक करेंगे। पढ़े क्या है, 3 रिजल्ट्स पढ़े हैं, x टू द पावर m बाई a टू द पावर m बाई x माइनस a। ये कंप्लीट डिविजिबल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाई x प्लस a, ये डिविजिबल होगा फॉर m इवन। और x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाई सॉरी प्लस x माइनस a, ये हमेशा सच होगा, यहां भी प्लस होना चाहिए, फॉर m ऑड। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। होपफुली आपने नोट कर लिया हो। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अगर क्वेश्चन हो 784 मल्टीप्लाइड बाय 618 मल्टीप्लाइड बाय 917 मल्टीप्लाइड बाय 463 मान लीजिए, और आपसे पूछे कि ये पूरा मत बताइए लेकिन इतना बता दीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। तो बस इन सब के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 4 जा 32, 32 का यूनिट डिजिट 2, 7 2 जा 14 यूनिट डिजिट 4, 4 3 जा 12 यूनिट डिजिट 2, यहां यूनिट डिजिट 2 होगा, राइट। यही यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे सवाल यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उससे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बनाइए, एक सवाल बना के देखिए। 3 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 7 टू द पावर 71, इसका यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। देखिए 3 टू द पावर 65, 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर स्क्वायर 9 होता है, 3 क्यूब। आपको अगर ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो पॉज कर लिया कीजिए वीडियो और ट्राई कर लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। 3 टू द पावर 4 कितना होता है, तो 81 होता है। 3 टू द पावर 5 क्या होता है, तो 3 8 3 24। देखिए यहां रिपीट हो गया, तो यानी 4 पावर्स के बाद 5वें पावर में यूनिट डिजिट जो है 3 का रिपीट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसके पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए 3 का पावर 6 क्या होगा, फिर 9 आएगा उसका यूनिट डिजिट। 3 का पावर 7 क्या होगा, फिर 7 आएगा। 3 का पावर 8 क्या होगा, जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा। फिर 3 का पावर 9 क्या आएगा, उसके यूनिट डिजिट में 3 आएगा। तो यानी कि इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो 3 की मल्टीप्लिसिटी 4 है, मतलब 4 एक्सपोनेंट के बाद वो अपने यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो अगर आपको 3/65 का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको बस 65 को 4 से डिवाइड करना होगा, कीजिए। 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, एक बचा। यानी कि आप 3 टू द पावर 64 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये 3 टू द पावर 64 तो सिंपल है कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 आने वाला है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 1 है,
यानी कि 3 टू पावर 65 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे 64 आ गया डिविजिबल प्लस 1, तो 3 टू द पावर 64 इसको आप लिख सकते हैं, 3 टू पावर 65 को आप लिख सकते हैं 3 टू पावर 64 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1। ये यूनिट डिजिट 1 आता है, ये यूनिट डिजिट 3 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट डिजिट 3 आ गया। ठीक है, तो पहला टर्म जो है आप गौर कीजिए, उसका यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, अरे ये मिट गया, कोई बात नहीं। 7 टू द पावर 71 यही तो था, यही लिखा था ना। हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट तो 3 है। इसका देखिए 6 का पावर 1 6 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 6 क्यूब 216 होता है, 6 का पावर 4 1264 होता है, शायद यही होता होगा। 6 1 6 नहीं सॉरी गलती हो गई, 6 6 जा 36, हाथ में 3, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 होता है। आप गौर कीजिए कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 ही है, मतलब कोई भी पावर बढ़ाते चले जाओ यूनिट डिजिट 6 से टच से मस नहीं हो रहा है, यानी 6 का पावर 59 की यूनिट डिजिट 6 ही होगी। सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 7 का देख लीजिए, 7 का पावर 1 7, 7 स्क्वायर 14 तो 4 हो गया, 7 क्यूब 7 4 सॉरी 14 क्यों लिख रहा है, अरे यार 49 तो 9 हो गया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 343 तो 3 हो गया, 7 का पावर 4 तो 7 3 जा 21, हाथ में 2, 7 4 जा 28 और 2 0 20 30 हो गया, 3 7 3 जा 21 और 3 24, ये 1 हो गया। और पांचवें बार में 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, हाथ में 2, 7 2 14 और 2 16। तो देखिए 4 बार के बाद इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, 4 पावर के बाद पांचवें पावर में ये 7 आ गया, मतलब रिपीट कर गया। 7 का पावर 1 7 था और 7 का पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 7 है। ठीक है, तो अब बस हमको डिवाइड करना है, तो 70 को 71 को 4 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 4 1 जा 4 तो 3 उतरा, 7 4 जा 28, 3 बचा, मतलब आप लिख सकते हैं 7 टू द पावर 71 को आप लिख सकते हैं 7 टू द पावर कितना 68 प्लस 3। अब ये 7 टू द पावर 68 इंटू 7 टू द पावर 3। अब 7 टू द पावर 68 जो है वो कंप्लीट है, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा, और 7 टू द पावर क्यूब का यूनिट डिजिट 3 होता है, यानी कि 7 टू द पावर 71 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 इंटू 1 3 होगा। ठीक है, अब इन तीनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 9 छक 54, यानी 4 जो है वो यूनिट डिजिट है। बात समझ में आई मैंने क्या किया? मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जिसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। वो क्या होता है कि आप किसी भी नंबर का पावर कितना भी कीजिए, मैं एग्जैक्ट नंबर तो फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। कैसे बता पाऊंगा? मैं ये देखूंगा कि उसके जो पावर्स हैं, 3 का पावर 1, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, इनमें कोई पैटर्न है क्या? 3 9 1 सॉरी 7 1, और जब पांचवें बार में तो 2 4 3, यहाँ 3 और 3 रिपीट कर दिया, यानी कि अब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये 4 4 के बाद ये पावर रिपीट यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट करता जाएगा। 3 का पावर 1 का यूनिट डिजिट 3, 3 का पावर 5 का यूनिट डिजिट 3, फिर 3 का पावर 9 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 होगा। तो इसी तरीके से आपको एक पैटर्न मिल गया, तो आप 3 का पावर कुछ भी लिखा हो उसको बस 4 से डिवाइड करके आप उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। फिर 6 का पावर 59 का भी सेम,
हमने 6 का पैटर्न निकाला कि 6 के तो हर पावर में यूनिट डिजिट में 6 आता है, तो बस सीधे 6 लिख दिया। सिंपली 7 का मल्टीप्लिसिटी निकाला तो वो 4 आया, वो 4 बार के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा था, तो फिर हमने 4 से डिवाइड किया इसको और जो आया फिर हमने सॉल्व कर दिया। तो मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से हमने ये सवाल बनाया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप डाउट पूछिए, वहां पे फ्री चैट भी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वो अगले वीडियो में एड्रेस कर दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ भी लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है ना। नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है आज हम लोग को, बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली एक टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन बना लीजिए, एक लास्ट टॉपिक है इक्वेशंस। कुछ नंबर से रिलेटेड इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। एक 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बी, होगा कुछ 15, 16, 91 ऐसा कुछ होगा, ए बी के फॉर्म में। 2 डिजिट है तो ए और बी उसके डिजिट्स हो गए। ए बी को आप लिख सकते हैं 10a प्लस बी। क्या मतलब, 91 को भी तो लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 10 प्लस 1, उसके डिजिट्स है 9 और 1 और मल्टीप्लाई में 10 है, तो ये 2 डिजिट नंबर है, इसको 10a प्लस बी आप लिख सकते हैं। इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई किए, मतलब a इंटू बी किए तो 8 आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब 18 जोड़ा गया उस नंबर में, जब इस नंबर में 18 ऐड किया गया, ए बी में आप 18 ऐड किए तो वो बी ए हो गया। समझ पा रहे हैं, रिवर्स हो गया वो, मतलब 10a प्लस बी प्लस 18 तो वो 10b प्लस ए हो गया। समझ पा रहे हैं, तो बताना है कि वो नंबर था क्या। ये असम पीसीएस में आया था, ऐसा लिखा हुआ है इस किताब में, मैं किताब से ही पढ़ाता हूं, मैं कोई अपने से थोड़ी पढ़ाता हूं। तो सॉल्व कीजिए, 10b माइनस बी 9b प्लस a माइनस 10a तो 9a इज इक्वल टू 18, तो b माइनस a कितना हो गया, 2 हो गया। तो a इंटू बी 8 था, b माइनस a 2 है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप एक काम कीजिए, a की जगह लिख दीजिए 2 बाई बी, तो b माइनस a की जगह 2 बाई बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, कुछ गलती तो नहीं हुई है, ओह सॉरी गलती हो गई ना, यहाँ 8 बाई बी है ना, 2 बाई बी थोड़ी है, तो 8 बाई बी लिखिएगा, तो यहाँ होगा 8। अब सॉल्व कीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 2b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4 प्लस 2 b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू है तो माइनस 2 आई या b की वैल्यू 4 आई। माइनस 2 तो हो नहीं सकता है क्योंकि डिजिट्स कभी नेगेटिव नहीं होते। 4 होगा, तो 4 होगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 8 बाई बी यानी 8 बाई 4, 2 आएगी। तो वो नंबर कौन सा है, 2 4 24 में 18 जोड़ने पे कितना आता है, 8 4 12 हासिल 1 2 1 3 1 4 42। देखिए डिजिट रिवर्स हो गए, तो 24 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि एक 2 डिजिट नंबर को लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ 10a प्लस b। 3 डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे, 100a प्लस 10b प्लस c, और 4 डिजिट को 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d। ऐसे आपको अगर ये पता हो तो आप बना लेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आने वाले वक्त में हम लोग और चैप्टर्स करने वाले हैं, जुड़ जाइए और एक बार हम लोग सारा नोट्स कंप्लीट कर लें, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें, फिर रगड़ के प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग तैयार हो जाए। आप लोग में से बहुत लोग हैं जो
मैथ्स में थोड़े से कमजोर होंगे, फिक्र मत कीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए और फिर फॉलो करते रहिए। धीरे धीरे आप मेरे लेवल पे आ जाइएगा, मेरे स्तर पे आ जाइएगा। मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं मैथ्स मेरी अच्छी है। ठीक है, तो इसके बाद खत्म करते हैं। आज ज्यादा लंबा खींच गया, 1 घंटे का ही लेक्चर करना है मुझे। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। कल हम फ्रैक्शंस करेंगे, पॉसिबली और कुछ करेंगे, अलजेब्रा कर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।